हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो कौन सी संधि की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये कब हुई थी? 1792 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दादा भाई नेहरूजी। और ये है ना, ये कांग्रेस अधिवेशन के 3 बार अध्यक्ष रहे। कौन? यही दादा भाई नेहरू जी। पहली बार 1986 में बने थे, जबकि 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1886, माफ कीजिएगा, 1900 बोल लिया। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी आत्मीय सभा की स्थापना? राजा राम मोहन राय। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, और राजा की उपाधि ने अकबर द्वितीय ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? इलाहाबाद की बात हो रही है, देखो बता चुका हूं मैं। तो इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये कालीबंगा से मिला। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? कल बताया था, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। पहला ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र राज्य भारतीय राजकुमार कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। क्लीमेंट एटली। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती? भूटान के साथ, भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन में नहीं मिला? आप बोलोगे सर मेघालय नहीं मिला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? अरावली पर्वत। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियों के नाम कौन से हैं? बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गंगा और ब्रह्मपुत्र। पहला ऑप्शन करेक्ट। शिव समुद्रम जलप्रपात या जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, नदी नदी की भी अगर हम बात करें कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है, जो कि कावेरी नदी पर है। ठीक है, किस देश का जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है? प्रति व्यक्ति आय से। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अगर आपको किसी देश का जीवन स्तर के बारे में पता करना है, तो आपको उस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादन से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
वही राष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? तो अवशेष को सकल प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये एम विश्वरैया को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है संसदीय तंत्र में? मंत्री परिषद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो भाग 5 में है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? लिखित संविधान की बात हुई तो हमारा देश भारत देश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिला न्यायाधीश प्रशासन की धुरी है, यह कथन किसका है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्यूसेक मापन की इकाई है जल के बहाव की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वायुयान में के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन, नाइट्रोजन। क्यों भरते हैं? क्योंकि ये हल्की गैस होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल्दी बताइए। ये मृदा विहीन पादप संवर्धन है। पहला ऑप्शन करेक्ट। आंख खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ज्ञान होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो आंखों के सामने हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बता चुका हूं मैं, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चिदम्बरा के लिए। और कब मिला? 1968 में। तो कभी कभी डेट भी पूछ लेते, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? गरुड़। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और आवर्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।